हम बात करेंगे अबाउट राइस। राइस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन राइस के आ सकते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस पर से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, राइस का बॉटनिकल नेम क्या है, तो वो है ओरिएजा सटाइवा। तो ये एग्जाम में आ सकता है। बॉटनिकल नेम ऑफ राइस इज़ ओरिएजा सटाइवा। फैमिली कौन सी है, तो वो ग्रेमिनिएई फैमिली है। कौन सी फैमिली है, ग्रेमिनिएई फैमिली है। इसका ओरिजिन कहाँ पर है राइस का, तो वो साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया जो है तो वो उसका ओरिजिन है। और उसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो वो है 24। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोवन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। जो भी वर्ल्ड में है राइस का प्रोडक्शन है, तो उसमें से 90% प्रोडक्शन एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें राइस का प्रोडक्शन होता है और कंजप्शन होता है। तो ये राइस जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें कितना पॉपुलर है इस पर से आप जान सकते हैं। कितना है, 90% प्रोड्यूस भी किया जाता है और कंज्यूम भी। प्रोडक्शन में मेनली कौन सी है, तो वर्ल्ड में जो टॉप 3 कंट्री है, जो टॉप 3 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तीनों के तीन कौन सी है, तो वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। वो कौन सी है, चाइना है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंडिया है और तीसरे नंबर पर कौन से है, तो वो इंडोनेशिया है। तो ये राइस का मेनली इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया राइस ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन अमोंग द सीरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। मीन्स कि जो भी सीरियल इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई सीरियल ग्रो किया जाता है और सबसे ज़्यादा जिसका एरिया है, तो वो कौन सा है फर्स्ट नंबर पर, तो वो है राइस है। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पर व्हीट होगा। फ्रूट ऑफ राइस इज़ नॉन एज कैरियोप्सिस। जो राइस का फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। अब प्रोडक्शन में जो हमने अभी डिस्कशन किया था, तो तीनों के तीनों एशियाटिक कंट्री है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ चाइना, देन इंडिया एंड देन इंडोनेशिया। इंडिया सेकंड नंबर पे है। इन इंडिया हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट इज़, मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर राइस का होता है, तो इन इंडिया फर्स्ट वन इज़ वेस्ट बंगाल, देन यूपी एंड पंजाब। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन होता है। टॉप राइस एक्सपोर्टर कंट्री इज़, मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग जो कंट्री करती है राइस का, तो वो कौन सी है, थाईलैंड। राइस इन्फ्लोरेंस इज़ नॉन एज पेनिकल। मीन्स कि ये जो राइस का इन्फ्लोरेंस है उसको क्या बोला जाता है, तो वो है पेनिकल। द मेन प्रोटीन इन राइस इज़ ओरियस-ज़ैनिन। मीन्स कि जो राइस में मेन प्रोटीन है तो वो कौन सा है, तो वो ओरियस-ज़ैनिन है। राइस इज़ सेल्फ पोलिनेटेड। तो वो क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। राइस कौन सा क्रॉप है, तो वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। एंड शॉर्ट डे प्लांट मीन्स, शॉर्ट डे प्लांट मीन्स व्हाट, मीन्स शॉर्ट डे प्लांट्स फॉर्म फ्लावर ओनली व्हेन डे लेंथ इज लेस देन अबाउट 12 आवर्स। मीन्स के जिसको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए तो उसको क्या हम बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। टेस्ट वेट ऑफ राइस सीड इज़ 1000 ग्रेन का कितना है टेस्ट वेट, तो वो है 25 ग्राम। होलिंग परसेंट ऑफ राइस इज कितना है, 70 to 75%। होलिंग परसेंट हम कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ राइस विदाउट हस्क, मीन्स के जो राइस के विदाउट हस्क, ये ऊपर का है वो क्या है, हस्क है। तो हस्क के बिना जो वेट है वो अपॉन वेट ऑफ राइस विथ हस्क, मीन्स कि ये जो राइस है तो इसका वेट, ये राइस का वेट और मल्टीप्लाई 100, तो वो कितना आएगा, तो 7 to 75% इसका होलिंग परसेंटेज रहेगा। द गैस एमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज, कौन सा गैस एमिट होता है राइस फील्ड में से, तो वो मीथेन। हमको मालूम है तो कि राइस है तो पूरा का पूरा पानी में ही हम उसको सोइंग करेंगे, तो उसमें से कौन सा गैस एमिट होगा, तो वो है मीथेन। फर्स्ट डेवलप्ड राइस वेराइटी इज TN1। सबसे पहले कौन सी वेराइटी डेवलप हुई, तो वो TN1। डॉक्टर टीटी चांग ब्रॉट TN1 डिजीवोजिन फ्रॉम ताइवान। जो डॉक्टर टीटी चांग थे उन्होंने TN1 कहाँ से, तो ताइवान से IRRI में इंट्रोड्यूस की थी, मनीला में। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मनीला फिलीपाइंस में, वहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी। फर्स्ट टाइम इन इंडिया TN1 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय
जीवी चालम फ्रॉम IRRI। मीन्स के जो मनीला में है, ताइवान से किसने की IRRI में, तो वो डॉक्टर टीटी चांग। और IRRI मनीला में से इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की, तो वो जीवी चालम ने। मीनिंग ऑफ डिजीवोजिन इज ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग डव, ये इसका मीनिंग है। जया TN1 एंड T141 जो इंडियन वेराइटी है, उन दोनों का क्या है, जया वो क्रॉस है। TN1 जो जीवी चालम में इंडियन में इंट्रोड्यूस की थी उसका, और जो इंडियन वेराइटी थी T141, तो उस दोनों का जो क्रॉस है वो किसने क्रॉस है, तो वो जया वेराइटी है। तो वो किसने इंट्रोड्यूस इवॉल्व की थी, तो वो डॉक्टर शास्त्री ने। फर्स्ट राइस वेराइटी इज डेवलप्ड अंडर इंडियाज राइस प्रोग्राम। इट हैज़ मोर इल्ड देन TN1 एंड IR8 बोथ। मीन्स के जो जया वेराइटी थी उसका इल्ड TN1 एंड IR8 दोनों से ज़्यादा था, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। सो जया वेराइटी ऑफ राइस इज कॉल्ड अ मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। चाइनीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट युआन लोंगपिंग इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। उन्होंने सबसे पहले हाइब्रिड राइस में स्ट्रेन डेवलप की थी, जो अभी पास आउट हो, अभी वो डाई हो गए 90 के साल में। तो वो क्या है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। वो इज़ द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, जो युआन लोंगपिंग, तो वो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है। पद्मा इज़ द रिवर्स क्रॉप प्रोडक्ट ऑफ द पेरेंट ऑफ जया। तो जया के जो पेरेंट थे उसका क्या रिवर्स, तो वो कौन सा है, तो वो कौन सी वेराइटी है, तो वो पद्मा है। जया में क्या TN1 क्रॉस किसके साथ था, T141, पद्मा में रिवर्स है। जगन्नाथ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ T141 की म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, तो वो जगन्नाथ। पुसा बासमती 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी अंडर क्वालिटी राइस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IARI। सबसे विश्व में सबसे पहले हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी जो किसी ने रिलीज़ की है, तो वो किसने की, IARI ने। वो कौन सी वेराइटी थी, तो वो पुसा बासमती 1। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस की किस कंट्री की है, तो वो जापान की है। कितनी है, 58 क्विंटल पर हेक्टर जितनी इसकी प्रोडक्टिविटी है। वाइट आई ऑफ राइस इज़ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। जो वाइट आई जो राइस में है वो किसकी वजह से है, तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है। एक्यूएचए डिसीज इज ड्यू टू H2S। इसके हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूएचए डिसीज राइस में आता है। आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम इन एसिडिक सॉइल, इट कॉजेज ब्राउनिंग ऑफ राइस। अगर कोई आयरन टॉक्सिसिटी है, अगर हम एसिडिक सॉइल में राइस का सोइंग करते हैं तो उसमें ब्राउनिंग ऑफ राइस डिसीज आ सकता है। खैरा डिसीज इज इन राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक न्यूट्रिएंट। तो ये भी मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 टाइप ऑफ सीजन फॉर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। कितने 3 टाइप है। ओस मीन्स ऑटम, ऑटम मीन्स राइस वेराइटी ग्रोवन ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड, मीन्स के मानसून के पहले, इज कॉल्ड एज ओस राइस एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त सितंबर। तो जो अगस्त सितंबर मंथ है उसमें ये ओस ऑटम राइस हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हैंस कॉल्ड ऑटम राइस ड्यू टू हार्वेस्ट टाइम ऑफ राइस। दूसरी कौन सी है, तो वो अमन खरीफ एंड विंटर सीजन। अमन डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड्स मीन्स सेफ्टी। अमन राइस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ विंटर राइस। क्यों विंटर राइस कहा जाता है, क्योंकि उसका हार्वेस्टिंग है तो वो हम कौन सी सीजन में करेंगे, तो विंटर में। बोरो का हार्वेस्टिंग कौन सी सीजन में करेंगे, तो समर में। तो बोरो को हम कौन सी बोलेंगे, तो समर सीजन बोलेंगे। बोरो रिफर्स टू राइस ग्रोवन इन सबमर्ज्ड लैंड लोअर इन एलिवेशन, ग्रोवन ड्यूरिंग जनवरी फरवरी में ग्रो करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, अप्रैल मई में। ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप बिकॉज बोरो राइस हार्वेस्टेड इन समर सीजन। बॉटनी ओरिएजा हैज़ 24 स्पीसीज। कितने हैं ओरिएजा की, 24 स्पीसीज है। ओनली 2 ओरिएजा सटाइवा एंड ओरिएजा ग्लेबिरिमा आर कल्टिवेटेड। 24 स्पीसीज में 2 ही स्पीसीज कल्टिवेट होती है। ओरिएजा सटाइवा हैज़ ऑल्सो 3 वेराइटियल टाइप। इंडिका राइस, तो ओरिएजा सटाइवा का 3 वेराइटियल टाइप है। एक है इंडिका, दूसरी जैपोनिका और तीसरी जावानिका। इंडिका क्या है, तो इट इज़ ट्रॉपिकल, तो ये जो ट्रॉपिकल है रीजन वहाँ पर ग्रो की जाती है। जापोनिका है वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहीं पर ग्रो की जाती है। इंडिका राइस है तो वो कहाँ पर, ग्रोवन इन इंडिया। जैपोनिका है तो वो ग्रोवन इन जापान।
इंडिका पर से इंडिया याद रहेगा, जैपोनिका पर से जापान याद रहेगा। जैपोनिका के छोटे लोग हैं तो उस पर से शॉर्ट स्टेम, और इंडिका के लंबे लोग हैं तो उस पर से लंबे पर से लॉन्ग स्टेम। नो लॉचिंग, क्योंकि शॉर्ट स्टेम है तो वो गिरेगी नहीं। और तीसरी टाइप है जावानिका राइस, तो वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस। जावानिका राइस इज वाइल्ड मीन्स जंगली, वाइल्ड मीन्स जंगली टाइप ऑफ राइस ग्रोवन इन इंडोनेशिया। तो वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, तो इंडोनेशिया में। मोस्टली ये क्वेश्चन आ सकता है जावानिका राइस किस कंट्री में ग्रो की जाती है, तो वो इंडोनेशिया। और दूसरी स्पीसीज है ओरिजा ग्लेबिरेमा, ओनली इन साउथ अफ्रीका दिस स्पीसीज ऑफ राइस इज कल्टिवेटेड। तो साउथ अफ्रीका में ये स्पीसीज कल्टिवेट की जाती है। तो ये आपको आ सकता है जावानिका राइस इज ग्रोवन इन इंडोनेशिया कंट्री। लॉजिंग रेजिस्टेंस वेराइटी इज जैपोनिका। इंडिका किस रीजन में ग्रो की जाती है, तो वो है ट्रॉपिकल राइस में। आगे डेपोज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो उसमें क्या है, तो वो कहाँ पर वो हुई थी, तो फिलीपाइंस में वो स्टार्ट हुई थी। इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12th डे। मीन्स कि अगर आज हम सोइंग करते हैं तो 12 दिनों में इसका सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो जाएगा। रेट फॉर नर्सरी स्प्राउटिंग सीड 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर। मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सीड चाहिए, तो 1.5 kg वो इसका सीड चाहिए। कॉन्क्रीट फ्लोर सीड बेड कवर्ड विथ पॉलीथीन सीड। सीडलिंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर आर सफिशिएंट फॉर 200 मीटर स्क्वायर फील्ड। मीन्स कि ये जो 1 मीटर स्क्वायर का जो सीडलिंग है तो वो 200 मीटर स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है। कितना, 200 मीटर स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है। ट्रांसप्लांटिंग आइडियल इज फॉर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग हैविंग 4 leaves, मे बी 3 leaves, बट इन नो केस 5 leaves। सीडलिंग ऑफ 20-30 days इन खरीफ एंड 30 to 35 days ओल्ड इन रबी। कितना स्पेसिंग रखेंगे, 20 by 15, 15 by 15, 15 by 10 स्पेसिंग पे हम उसका ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अब सीड रेट, तो द सीड रेट डिपेंड ऑन वेराइटी एंड मेथड ऑफ फॉलोड। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा सीड रेट चाहिए। अगर हम डिबलिंग मेथड यूज़ करते हैं उससे कम चाहिए। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उससे भी कम सीड रेट चाहिए। द सीड रेट फॉर डायरेक्ट सोइंग बाय ब्रॉडकास्टिंग is 90 to 100 किलोग्राम पर हेक्टर एंड बाय डिबलिंग इट इज़ 70 to 75 किलोग्राम पर हेक्टर। ब्रॉडकास्टिंग में ये 90 से 100 kg चाहिए, डिबलिंग में थोड़ा कम चाहिए। वेल फिल्ड एंड वेएबल सीड्स शुड बी यूज्ड। आगे हम उसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। तो कितना फर्टिलाइज़र रेशियो है, तो 100-60-60, 100 नाइट्रोजन, 60 फॉस्फोरस एंड 60 किलोग्राम पोटास राइस फील्ड में चाहिए। द वाटर लॉक्ड पडल सॉइल डेवलप 2 जोन्स। पडल सॉइल क्या है, हम आके देखेंगे। द अपर जोन्स 1 to 10 mm अ थिन सरफेस लेयर विच कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड जोन। मीन्स के अगर ये राइस का रूट है तो जो अपर है तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड जोन। और जो बिलो जोन है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो रिड्यूस्ड जोन बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड जोन बोलेंगे। तो जो अपर है सरफेस लेयर वो ऑक्सीडाइज्ड जोन एंड इमीडिएटली बिलो द ऑक्सीडाइज्ड लेयर रिड्यूस्ड लेयर विच कंटेन नो ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड जोन। तो मेनली जो राइस है उसका नाइट्रोजन का लॉस है वो डीनाइट्रिफिकेशन से ज़्यादा रहता है, तो वो लॉस कम हो इसीलिए हम उसको फर्टिलाइज़र कहाँ पर देंगे, तो वो रिड्यूस्ड जोन में हम फर्टिलाइज़र देंगे। और कौन सा देंगे, तो वो एमोनिकल, कौन सा, एमोनिकल कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे। क्यों एमोनिकल, क्योंकि जो पैडी है वो एमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है और बाकी के जो क्रॉप है वो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। यूज़ ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू मोर ससेप्टेबिलिटी टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करना है, कौन से करना है, तो एमोनिकल फर्टिलाइजर हमको यूज़ करने हैं। हैंस द डिप्लेसमेंट ऑफ एमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द रिड्यूस्ड जोन हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी एफिशिएंट मेथड ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन दैन अदर मेथड। तो ये मेनली बेनिफिशियल मेथड है। वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये हम जो है तो वो हम वीडिसाइड है उसको हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। ऐसे वीड कंट्रोल हेड 2 to 3 हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं, इंटर कल्चर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, ये मोस्टली एग्जाम में आ सकता है, तो वो मेनली कौन सा है, तो बूटिंग स्टेज इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर
क्रिटिकल स्टेज मीन्स के ब्रूटिंग स्टेज है तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। टेलरिंग स्टेज है तो वो भी क्रिटिकल स्टेज है, पर सबसे ज़्यादा जो ब्रूटिंग स्टेज है तो वो मेनली है। तो यील्ड कितना आएगा, तो वो यील्ड डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर लाइक वेराइटी, सॉइल टाइप, कल्टीवेशन मेथड एंड फार्म मैनेजमेंट। तो उस पर से मेनली यील्ड डिपेंडेड रहेगा। द यील्ड ऑफ राइस इन इंडिया मच लोअर देन द प्रोडक्शन यील्ड ऑफ सम अदर एशियन कंट्री। मीन्स कि जो जापानीज कंट्री है उसका सबसे ज़्यादा यील्ड है, तो उसके कंपेयर में इंडिया में राइस का यील्ड बहुत कम है। लास्ट में क्या है, पडलिंग। तो पडलिंग क्या है, तो ये जो फार्मर है, हमारे किसान भाई है, वो क्या कर रहे हैं, पडलिंग कर रहे हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट बाय मैकेनिकल फोर्स। तो ये क्या है, ट्रैक्टर है, वो मैकेनिकल फोर्स से जो सॉइल के एग्रीगेट्स है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। ये कितना है मॉइस्चर, एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। पडलिंग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर विच हैम्पर रूट पेनेट्रेशन। मीन्स के पडलिंग जो रूट पेनेट्रेशन में बाधा डाल रहे हैं तो उसको क्या कर देगा, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। पडलिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अबाउट फ्रॉम 1.4 टू 1.4 से वो बल्क डेंसिटी बढ़ा के 1.7 ग्राम पर सीसी कर देगा। तो ये मेनली पडलिंग के बेनिफिट है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप राइट में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही ज़्यादा वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।